Hare Krishna, Namaskar. Welcome to my YouTube channel Niran Astro, a mystic key to know yourself. दोस्तों एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट या ग्रह को समझें तो वो है मून यानी चंद्रमा और सन यानी सूर्य, क्योंकि चंद्रमा जहाँ हमारे मन का कारक है वहीं सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है। श्री पुस्तक में भी यही कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है यानी मन का कारक। दोस्तों हमारी कुंडली में जो चौथा स्थान फोर्थ हाउस होता है वो सुख का स्थान, माता का स्थान है, इसलिए ये चंद्रमा का कारक स्थान है। इसलिए चंद्रमा का संबंध हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से होता है। तो कह सकते हैं कि मून इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. It is believed that the moon controls the power of mind and vitality, and it is also believed that it provides the power of meditation, concentration and resistance against cold disease. अगर हम चंद्रमा की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो ब्राइटेस्ट मून होता है, पूर्णमासी के चंद्रमा होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और कहीं ना कहीं ये इमोशनल पीक को भी दर्शाते हैं। वहीं डार्केस्ट मून यानी अमावस्या के चंद्रमा बहुत वीक होते हैं और यहाँ फीलिंग या तो बहुत लो होती है या तो नो फीलिंग्स होती है, यानी कि जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल शून्य होती हैं। दोस्तों क्या आप जानती हैं कि जितने भी 9 प्लैनेट्स यानी हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वो अलग अलग नक्षत्र और राशियों में डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक राशि, एक नक्षत्र या एक भाव में जो जितने भी 9 ग्रह हैं वो अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग फल देते हैं। तो आज हम यहाँ मून यानी चंद्रमा को भी अलग अलग ग्रहों की राशियों में देखेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मून जो है, ये चंद्रमा जो है, हमारे मन का जो कारक है, हमारी व्यक्तित्वता को दर्शाता है, वही हमारी माता के स्वभाव को भी दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक भी है। क्योंकि हम जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो मैक्सिमम अपनी अपनी माँ से इनहेरिट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन यानी सूर्य से, जिनकी राशि है लियो यानी सिंह। सिंह एक फायरी एलिमेंट साइन है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि है। और यहाँ चंद्रमा अपने आप को असहज महसूस करते हैं क्योंकि चंद्रमा एक वाटरी जल तत्व के प्लैनेट हैं और यहाँ पे आके बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी पैशनेट होते हैं अपनी फीलिंग के लिए। हालांकि चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, फिर भी वो अपने स्वभाव से यहाँ पे उल्टा फल देते हैं। ये एक स्थिर राशि यानी कि एक फिक्स साइन है, तो व्यक्ति अपने डिसीजन में बिल्कुल स्ट्रांगली स्टैंड बाय करते हैं और काफ़ी एडवेंचरस होते हैं और दे लव टू ट्रैवलिंग स्पेशली द हिल साइड एरिया। ये अपने रेपुटेशन के लिए काफ़ी सजग होते हैं, बहुत बायस्ड होते हैं। इनमें कहीं ना कहीं प्राइड या ईगो की प्रॉब्लम देखी गई है। ऐसे लोग अपनी इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाते, ये अपनी इमोशन को काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कॉमिटेड होते हैं। चलिए अब चलते हैं मून के साइन कैंसर में यानी कर्क राशि में। ये मून का खुद का साइन है और ये 100% वाटरी साइन है, मतलब कि ये एक जल तत्व की राशि है और यहाँ मून जो है अपनी इमोशनल पीक में होते हैं। ऐसे लोग किसी से भी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और ये ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, जिसके कारण ये ईजिली हर्ट हो जाते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है। अगर हम इसको अपनी कुंडली में समझें तो जैसे कि अगर 11वां भाव जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स का होता है और हमारे सोशल सर्कल का होता है, अगर यहाँ पे कैंसर साइन है और मून है, तो जो व्यक्ति अपने जो एल्डर सिबलिंग के साथ एक मदरली रिलेशनशिप यानी कि मदरली केयर करते हैं, माँ की तरह उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो यही हम सोशल नेटवर्किंग या सोशल ग्रुप में यानी हमारे फ्रेंड्स या मित्रों में भी हम समझ सकते हैं। मून कर्क राशि में डिफरेंट मूड्स को इंडिकेट्स करते हैं जो कि काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। ऐसे लोग अपनी जो सोच में स्टेबल नहीं रहते हैं, उनका मूड स्विंग होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। ऐसे लोग बहुत होमली होते हैं। अब हम बात करते हैं मार्स यानी मंगल के साइन एरीज यानी मेष, और दूसरा साइन है उनका स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो एरीज भी अगेन एक फायरी एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व की राशि है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है अपने आप को असहज महसूस करेंगे ही डेफिनेटली। ऐसे व्यक्ति काफ़ी टेम्परामेंट होते हैं, करेजियस होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और बुरे से बुरे सिचुएशन को भी संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी इम्पेशेंट भी दिखा गया है, इनमें जो है पेशेंस की कमी होती है। वहीं स्कॉर्पियो का अगर हम देखें तो एक वाटरी साइन है। यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिटेटेड यानी नीच के हो जाते हैं, तो काफ़ी वीक हो जाते हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियंस के बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव होते हैं, अपना जो सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इनको अपनी कंपनी पसंद होती है, मतलब कि किसी के साथ ये रहना पसंद नहीं करते, इनको अकेले रहना पसंद होता है। इसलिए इनके जो सोशल सर्कल्स होते हैं या इनके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। ऐसे व्यक्ति केयरलेसनेस होते हैं और रिजल्ट की परवाह किए बिना ही ये एक्शन ले लेते हैं जल्दबाजी में, यानी कि कुछ भी हड़बड़ी में काम कर लेते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपनी ही कंपनी एंजॉय करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको कोई समझने वाला नहीं है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोग जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं लाइफ के, जिसमें डेथ लाइक या रीबोर्न लाइक सिचुएशंस होती हैं। इसलिए वृश्चिक या स्कॉर्पियो को एक मिस्टिक साइन भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की, और इनके जो साइन है वो है जेमिनी यानी मिथुन और वर्गो यानी कन्या। ये दोनों ही डुअल या द्विस्वभाव राशि है, और इसलिए भी व्यक्ति में द्विस्वभाव देखा गया है, यानी कि मेल वर्सेस फीमेल के गुण देखे गए हैं। जो जेमिनी साइन के लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही गुड स्पोकन होते हैं, वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशंस, और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, और उनका बिहेवियर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अपने बिहेवियर से लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि कमेडियन होते हैं, और इनको दूसरों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल होते हैं, बिजनेस माइंडेड के होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फास्ट इन देयर वर्क, और ईजिली अपना टेम्पर लूज़ कर लेते हैं, बट जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। दे आर वेरी कॉन्स्टेंट इन वर्क। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो जेमिनी साइन में अगर मून होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। वहीं हम वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में बात करें तो ये एक टिपिकली गर्लिश साइन है। ये काफ़ी सेंसिटिव लोगों को दर्शाता है। केयर फ्री होते हैं, लेज़ी होते हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिबल होते हैं, और गुड ट्रैवल्स होते हैं। इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। ये हर चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं। ये मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए या उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम मूव करते हैं जुपिटर की तरफ यानी बृहस्पति की तरफ, और इनके जो साइन है वो सेजिटेरियस यानी धनु, और दूसरा साइन है पाइसेस यानी मीन। दोस्तों सेजिटेरियस यानी धनु अगेन एक अग्नि तत्व यानी फायरी एलिमेंट का राशि है, और यहाँ पे मून अगेन खुद को ड्राई फील करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये मैन ऑफ द वर्ड्स यानी कि पर्सन ऑफ प्रिंसिपल, उसूल पसंद लोग होते हैं। काफ़ी ट्रुथफुल होते हैं और रिलीजियस होते हैं। इनको सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये लॉयल होते हैं और किसी के साथ भी ऑनेस्टली अटैच्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों अगर हम फायरी एलिमेंट के बारे में बात करें, जो अग्नि तत्व की राशि में बात करें, तो जिसमें अगर मून होता है, चंद्रमा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में एक आप स्पेशल चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ऐसे लोग बहुत अच्छे कुक होते हैं। और यही चीज़ हम उनकी माँ के बारे में भी कह सकते हैं। तो वो जो कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो माँ से इनहेरेंट करते हैं। तो आप ये पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा। और वहीं हम पाइसेस यानी मीन के बारे में बात करें तो ये एक वाटरी साइन है अगेन, और ऐसे लोग बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और ईजिली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, और ये अपनी जो ऐसे लोग जो अपनी इनहेरेंट करते हैं प्रॉपर्टी, जो अपने कुटुंब से लेते हैं, तो कभी कभी उनको लिटिगेशन को भी फेस करना पड़ता है। स्वभाव से लेज़ी होते हैं, ड्रीमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और वाटर लवर भी होते हैं। ये लोग किसी भी सिचुएशन को ईजिली जज कर लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीनस प्लैनेट की यानी शुक्र ग्रह की, और इनके साइन है टॉरस यानी वृष, और दूसरा साइन है लिब्रा यानी तुला। वृष राशि एक बैल को दर्शाती है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, और ये अपना टेम्पर बहुत रेयरली लूज़ करते हैं। पर जब भी लूज़ करते हैं तो बिना रिजल्ट की परवाह किए कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी कर बैठते हैं। वैसे इनके पास रिमार्केबल टॉलरेंस पावर होती है। ये अपनी ही सोच से चलते हैं, यानी आप इनको कुछ भी एडवाइस देंगे तो ये सुनेंगे ज़रूर, पर अमल करें ना करें ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है। थोड़े लेज़ी होते हैं और कैलकुलेटिव भी होते हैं। ये अपने बिहेवियर से दूसरों को ईजिली फ्रेंड बना लेते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। इनकी डाइजेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर तुला राशि की बात करें, लिब्रा साइन के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही बैलेंस साइन है। ऐसे लोग बहुत ही मतलब कि हर चीज़ में बैलेंस्ड लेकर चलते हैं, एक्सीलेंट प्लानर होते हैं। ऐसे लोग इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं। ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा हो तो उसको जल्द ही सुलटाने की कोशिश करते हैं। इनमें नेगोशिएशन की पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, और ये एक अच्छे पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की, और इनके जो साइन है, इनकी जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, और एक्वेरियस यानी कुंभ। कैप्रिकॉर्न अगेन एक वाटरी साइन है। ऐसे लोग बहुत ही सीरियस टाइप के नेचर के होते हैं, बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत डेडिकेटली वर्क करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, मतलब कि इनके लिए प्रोफेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं, इसलिए इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, इनको इंट्रैक्शन करना इतना पसंद नहीं। हाईली प्रोफेशनल होते हैं और इसलिए दे गेट ईजिली डिसअपॉइंट इफ़ दे फेल टू अचीव देयर टारगेट। काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, खुद को डिफरेंटली शो करते हैं। वहीं कुंभ के बारे में बात करें तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, फ़ौरन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये कभी कभी प्रॉपर्टी के कारण झगड़े या फसाद या लिटिगेशन में फंस सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी में बात करेंगे राहु केतु की। हालांकि एक शेडोई प्लैनेट, एक छाया ग्रह है, इसलिए इनको प्लैनेट की संज्ञा तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मून का इनके साथ जब कनेक्शन होता है तो ये बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु और केतु के साथ मून का कनेक्शन मतलब एक एक्लिप्टिक, एक ग्रहण योग बनाता है। राहु जहाँ वर्ल्डली डिज़ायर को शो करता है, वहीं केतु एक मोक्ष का कारक प्लैनेट है। राहु के साथ मून जो है दूषित हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री नेचर को दर्शाते हैं, हाईली एक्सपेक्टेटिव होते हैं। वहीं चंद्रमा के साथ अगर केतु हो तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं। दोस्तों, अगर राहु मून के साथ क्लोज डिग्री में हो तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये बैडली अफ्लिक्टेड हो तो ऐसे लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं। तो कह सकते हैं राहु के साथ मून जहाँ अत्यधिक अपेक्षा रखता है, वहीं केतु के साथ अलगाव का कारक होता है। दोस्तों, किसी भी समस्या का हल केवल ईश्वर की शरण में ही होता है। उनका ध्यान व जाप करने से मन को शांति मिलती है, हमारा चंद्रमा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसी तरह से शिवलिंग की पूजा करना, उनमें जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना चंद्रमा को मजबूत करता है। दोस्तों, सेवा भाव, दान और मदद करने के स्वभाव को अपनाना, इससे क्या होता है कि हमें जो ग्रह के दोष होते हैं वो समाप्त हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। किसी का अहित ना करना ग्रह के बुरे प्रभाव को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये सारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने ग्रह के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार।